हेलो गाइज। हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार पंडित आपके बीच एक बार फिर से। और आज मैं एसएसटी का और यूँ बोल सकते हो आप क्लास 8 का साइंस, और ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी है और बहुत सारी कंपटीशन एग्जामों में भी ये टॉपिक दे रखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ये सोलर सिस्टम है टॉपिक का नाम, ठीक है। और वही सोलर सिस्टम के विषय में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। टोटल मिला करके 40 क्वेश्चन है इसमें। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और जानने का प्रयास करें और देखें, बहुत ही ईजी सवाल रहेगा। और अगर ईजी नहीं है तो हम ईजी बना देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्राई करते रहें मेरे साथ और बार बार प्रैक्टिस करें। एग्जाम में आपके सवाल नहीं छूटेंगे। एक पार्ट और आएगा, अभी सबका 1 पार्ट डाल रहा हूँ, एक पार्ट और आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपके पास मेरा वीडियो टाइम पर पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो है वो हमारे सौरमंडल में कुछ कितने ग्रह हैं। तो अगर बात करें सौरमंडल की, टोटल ग्रहों की संख्या जो सौरमंडल में है वो 8 है। आपको पता होना चाहिए 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखना है, मैंने क्या बता सो। पहला है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। दूसरा है शुक्र, जिसको वेनस बोलते हैं। तीसरा है अर्थ, जिसको हम लोग पृथ्वी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल है, जिसको मार्स बोल रहे हैं। उसके बाद जुपिटर है, जिसको बृहस्पति बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैटर्न है, जिसको शनि बोल रहे हैं। उसके बाद यूरेनस है, जिसको अरुण बोल रहे हैं। उसके बाद नेपच्यून है, जिसको वरुण बोल रहे हैं। सन 2000 अगर बात करें 6 तक, ठीक है, तो वहाँ पर एक और 9वां ग्रह होता था जिसको हम लोग प्लूटो बोलते थे। लेकिन प्लूटो को क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि वो कैप्लस की जो नियम दिया गया था कि हर किसी भी जो ग्रह होता है उसका एक अपना खास ऑर्बिट होता है, वही ऑर्बिट में वो रोटेट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है वहीं। लेकिन अब उसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके बोना ग्रह की श्रेणी में हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कुल ग्रहों की संख्या 8 है तो 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और सौरमंडल का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था कॉपरनिकस। याद रखना है कि अगर पूछे कि सौरमंडल का खोज किसने किया तो आपको पता होना चाहिए कॉपरनिकस। कॉपर, ठीक है, निकस। कॉपरनिकस जो था वो सौरमंडल का फाउंडर था, सौरमंडल का खोज किया था, ठीक है। इसी ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था कि सूर्य जो है केंद्र में है और सारे ग्रह जो होते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। इससे पहले एक भ्रांतियाँ ऐसी थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सारी जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करता है, जो वो गलत था। तो आधा सौरमंडल का खोज जो करने वाले थे वो आपका कॉपरनिकस था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रात्रि को आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड कौन सा है। देखिए वैसे पिंड बहुत सारे हैं, ठीक है। आकाशीय पिंड क्या होता है, इतनी सारी चीज़ों को जो देख रहे हैं, चंद्रमा हो गया, ठीक है, मंगल, जितने भी सारे ग्रह वगैरह हो गया, ठीक है, वो धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब एक साथ मिल करके खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो रात्रि को आकाश में सर्वाधिक चमकने वाला है, वैसे देखिए चंद्रमा के साथ अपना लाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दूसरे की लाइट से चमकता है। जैसे सूर्य की रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से ये क्या होता है, चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा जो है वो रात्रि को आकाश में सर्वाधिक चमकने वाला पिंड है। भले ही रिफ्लेक्टेड की वजह से ही चमक रहा है, लेकिन सबसे अधिक। और चंद्रमा जो है पृथ्वी की अपना नेचुरल सैटेलाइट है, ये भी पता होना चाहिए। और चंद्रमा पर सबसे पहले जो व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नाम रखना है नील, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कैल्वी, ये 3 व्यक्ति पहुंचे थे। खासकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे और वे चंद्रमा पर पहुंचे थे। अब ये पहुंचे कब थे, तो 21 जुलाई, ठीक है, और 1969 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। ये भी ध्यान रखना, नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्हीं का नाम आता है। आपको ध्यान रखना है कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहुंचे थे कहाँ पर, तो चंद्रमा पर पहुंचे थे। इस हिसाब से आपको याद रखना है कि चंद्रमा, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है। एक और उपग्रह है मानव निर्मित जिसका नाम है आर्यभट्ट, जिसको 19 ध्यान रखना है सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चंद्रमा, जो रात्रि को सबसे अधिक चमकता है। वैसे सूर्य के पास ज़्यादा ऊर्जा भी, ठीक है, और स्वयं का प्रकाश से चमकता है, सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है कि चंद्रमा रात को आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड है। जो मंगल ग्रह है उसको रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इसका डीमोस और फोबोस 2 ठो इसका सैटेलाइट से जिसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। उसमें से डीमोस जो सबसे छोटा, पूरे सौरमंडल सबसे छोटा सैटेलाइट इसी का है, ठीक है। शुक्र जो है उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, वो चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे वीडियो आगे जब जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आगे बोलते हैं ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा जो होता है आपको नॉर्थ साइड में दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो होता है खासकर उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, डायरेक्शन
ठीक है। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसका बताओ? तो याद रखना आपको ध्रुव तारा का। तो ध्रुव तारा इस हिसाब से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये मिलेगा आपको नॉर्थ साइड में, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है तारों के समूह को क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ स्टार जो किसी मिनिमम एक पार्टिकुलर शेप में रहता है उसको कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तारामंडल। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा तारामंडल, ठीक है। तारामंडल, कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हो सकता है एक और खोजा हो गया होगा, बट ध्यान रखना 89। और ये तारामंडल जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो कुछ निश्चित इसका कुछ अपना शेप होता है हर तारामंडल का, ठीक है। उनमें से अगर देखो ग्रेट बियर है, फिर उसी प्रकार से कोई लिटिल बियर है, ठीक है। कुछ हंटिंग के आकार का होता है, हंटर जैसे शिकारी होता है उस आकार का। कुछ होता है स्कॉर्पियन जैसे बिच्छू के आकार का होता है। तो कुछ अलग अलग आकार के होते हैं तारामंडल, तो आपको पता होना चाहिए। रात्रि को आकाश में ये दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में दिखाई देता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको समर सीजन में दिखाई देते हैं। फरवरी से लेकर के मई के टाइम पीरियड में भी कुछ दिखाई देते हैं। और ग्रह तो अभी जस्ट बता दिए, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले एक प्रकार का पिंड होता है। वहीं उपग्रह देखेंगे तो वे ग्रह के चारों ओर घूमने वाले होते हैं। अगर धूमकेतु की बात करेंगे तो उनमें से एक हेलिपुच्छल धूमकेतु है, ठीक है, जो 2061-62 में पुनः फिर से ये दिखने वाली है। हेली नामक व्यक्ति ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम हेलिपुच्छल धूमकेतु है। इसके विषय में पार्ट बाय पार्ट जब आएगी ना एक और वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल करके मैं उसको समझाऊंगा। तो इस हिसाब से तारों के समूह को हम लोग बोलते हैं तारामंडल, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं सौरमंडल का खोज किसने किया? अभी जस्ट बताया था सौरमंडल का जो फाउंडर था, जो खोज किया था, वो कौन थे? कॉपरनिकस, ठीक है, जिसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। कौन थे? कॉपरनिकस। न्यूटन किया था फाउंडर ऑफ द फोर्स। न्यूटन ने बहुत सारे नियम भी दिया था, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो नियम दिया था F = G/m/m/d², ठीक है, वो किसने दिया था? वो आपका दिया था न्यूटन्स ने, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन गैलीलियो ने भी नियम दिया है। कैप्लस का भी नियम है। वो चीज़ों को हम लोग आएंगे धीरे धीरे, तो साइंस में वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ 6 से लेकर आपको 12 तक SST और साइंस पूरी तरह से मिलने वाला है। आपसे वीडियो में बने रहिए। सौरमंडल की खोज किसने किया? तो कॉपरनिकस ने किया। और सौरमंडल में बहुत सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो खुद के ऑर्बिट पे मूव करते हैं, वो घूमते हैं, ठीक है, और सन के चारों ओर घूमते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। ऐसा बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कैप्लस थे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात पता होना चाहिए कि जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो आया है बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग आया, महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं उसको, बिग बैंग थ्योरी, उसके अनुसार आया है, ठीक है। और 1927 में जॉर्ज लेमेंथियर एक भूगोलवेत्ता था, उसके द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि एक प्रकार का पहले इसका एक जगह ये जमा था, ठीक है, और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई था। बाद में उसमें विस्फोट हुआ। कब? लगभग 13.8 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है। और धीरे धीरे ये टूट को एक छोटा सा पार्ट्स बना जो सौरमंडल है। और सौरमंडल में इसी प्रकार से बहुत सारे पिंड बहुत सारे दिखाई देते हैं। बोलता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह नियम किसने दिया? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ऐसा जो नियम दिया था वो किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। अध्ययन का केपलर का भी था, लेकिन वो फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमने वाला दिया था, ठीक है। तो यहाँ कॉपरनिकस हो जाएगा। और ये सौरमंडल का फाउंडर भी था कौन? कॉपरनिकस, ठीक है, माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारामंडल की आकृति शिकारी जैसी होती है? तो यहाँ पे बहुत सारे तारामंडल है, उनमें से कौन सा ऐसा तारामंडल है जिसकी आकृति शिकारी के जैसी होती है? तो कौन सा तारामंडल जिसकी आकृति शिकारी जैसी होगी, आप बताइए। इसमें से देखोगे ओरियन एक ऐसा तारामंडल है जिसकी आकृति शिकारी जैसा होता है, हंटिंग जैसा होता है, लगता है हंटर है वो, ठीक है। तो इस से आपको पता होनी चाहिए। ओरियन के विषय में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारामंडल की आकृति बिच्छू के आकार की होती है? ये वृश्चिक तारामंडल जो होता है उसकी आकृति जो होती है बिच्छू के आकार की होती है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सप्तऋषि, इसमें 7 स्टार होते हैं, ध्यान रखोगे सप्तऋषि, ठीक। इसमें टोटल मिलाकर के 7 स्टार होते हैं, किसमें? सप्तऋषि में। और ये ध्रुव तारा की इससे स्थिति को पता लगाया जाता है, ठीक है। शर्मिष्ठा की बात करें उससे 5 स्टार होते हैं, 5 से 6 स्टार होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सप्तऋषि जो बोल रहे हैं उसको हम लोग ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, ये पता होना चाहिए। अर्सा मेजर भी उसी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं शर्मिष्ठा में कितने तारे होते हैं? 5 होता है, कहीं कहीं 4 लिखा रहेगा, तो 5 होता है, ठीक है, अप्रॉक्स ध्यान रखना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये कुछ निश्चित आकृति बना कर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है लोगों को सुनने में लगता है वो ये टाइम का होगा, बट नहीं, ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, ठीक है। डिस्टेंस ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, कौन बताओ? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वहीं समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। और दूरी को किससे मापते हैं? मीटर में। और टेम्परेचर को किससे मापते हैं? केल्विन में। केल्विन जो है
टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। वहीं सेल्सियस जो है सीजियस यूनिट है। फॉरेनहाइट में भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर देखें केल्विन में 210 केल्विन होता है, ठीक है। वहीं अगर सेल्सियस में देखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं फॉरेनहाइट में देखें 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो ये माइंड में आपको सेट है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो प्रकाश वर्ष आपकी जो हो जाएगी मात्रक, वो हो जाएगी आपकी दूरी को, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष जो होता है ना 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, मीटर के बराबर होता है। वहीं किलोमीटर बोलेंगे तो 15 से आपका क्या हो जाएगा 12, तो किलोमीटर में आप पूछ सकते हो। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। माइंड में सेट रखना ऑप्शन नंबर ये, दिस इज कॉल द 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है। देखो सबसे पहली कंडीशन तो बुध ग्रह जो है वो 28 दिन में सूर्य के चारों ओर मूव कर जाती है, ठीक है, रोटेट कर लेती है का सूर्य के चारों ओर। और दूसरी कंडीशन तो बुध ग्रह जो होता है ना वो पूरे सौरमंडल का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है कौन, बुध ग्रह सबसे छोटा है, ठीक। दूसरी कंडीशन ये भी है कि सबसे छोटे प्लेनेट है, और साथ ही साथ सबसे छोटा होने के साथ साथ ये क्या करता है कि जो बुध ग्रह होता है ना इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। तो बोलेगा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो याद रखना है एक बुध है, और एक दूसरी कंडीशन जो है एक बुध जिसको हम मरकरी बोल रहे हैं, और एक आपका वेनस है, ठीक है। इसके पास खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। तो माइंड में सेट रखो कि किसके पास अपना सैटेलाइट नहीं, मतलब इसके साथ चारों ओर घूमने के लिए कोई चंद्रमा नहीं है। तो याद रखना है एक बुध के चारों ओर नहीं घूमने के लिए कोई चंद्रमा नहीं है, और एक शुक्र के चारों ओर घूमने के लिए कोई चंद्रमा नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 28 दिन में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बुध ग्रह है इसके चारों घूमने के चंद्रमा नहीं है, और जो शुक्र ग्रह है ना उसके चारों भी नहीं। शुक्र ग्रह जो है अपोजिट घूमता है। सारे ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन वहीं देखोगे शुक्र ग्रह को जिसको वेनस बोल रहे हैं, और जो अरुण ग्रह है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, यूरेनस, ठीक है, ये जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसीलिए इन दो ग्रहों पर जो सूर्योदय होगा वो धर्म पश्चिम दिशा में, और जो सूर्यास्त होगा वो पूर्व दिशा में, पृथ्वी के जस्ट अपोजिट होगी। और जितने भी अन्य 6 ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोर्डर किस ग्रह के चारों सर्वाधिक रिंग पाए जाते हैं। तो रिंग तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे ये मान के चलो ये कोई है, मान लो सैटर्न है, ठीक है, इसके चारों इस प्रकार से रिंग है, इस प्रकार से रिंग है, तो बहुत सारे रिंग पाए जाते हैं। अप्रॉक्स 7 रिंग इसके चारों ओर पाए जाते हैं, ऐसा जो बताया था कैलरी ने बताया था, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो रिंग पाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए किसके चारों ओर पाया जा रहा है। तो सबसे अधिक रिंग जो होता है शनि के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो ग्रह है उसका नाम क्या है, मरकरी, बुध, ठीक है। दूसरा नंबर जो उसका नाम है वेनस। तीसरा नंबर पे जो है उसका नाम क्या है, तो जो तीसरा नंबर उसका नाम है अर्थ, ठीक है। चौथा नंबर पे जो है उसका नाम क्या है, मार्स, ठीक। और जो 5वां नंबर पे उसका नाम क्या है, बृहस्पति मेरा जुपिटर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, और क्या बताओ, नेपच्यून। तो इस हिसाब से पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से ग्रह थे, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट का नाम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह स्मॉलेस्ट प्लेनेट बुध हो जाएगा, ठीक है। इसके चारों घूमने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं है। लाल ग्रह पूछिएगा किसको बोलेंगे, मंगल को। तो मंगल जो होगा आपका रेड प्लेनेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो मंगल क्या हो जाएगा, रेड प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है भैया, मंगल को रेड प्लेनेट बोल देंगे, चलिए ठीक है। शनि को क्या बोल देंगे, तो शनि के चारों ओर घूमने के लिए ये रिंग प्लेनेट है, ठीक है। तो इसलिए इसके चारों ओर घूमने के लिए एक सबसे बड़ा इसका जो पॉपुलर जो है सैटेलाइट उसका नाम है टाइटन, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, टाइटन। वहीं अगर बात करें बृहस्पति तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और जो मंगल है उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए रेड कलर का। और मंगल ग्रह पे और क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग मुझे बताइएगा। वहीं शुक्र ग्रह पे देखेंगे तो H2SO4 की बादल पाया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य के सतह का तापमान अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहाँ, सूर्य का सतह का तापमान। तो सूर्य के सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद सब समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 लाख सेंटीग्रेड है। तो इसी हिसाब से आप ध्यान रखना 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 15 मिलियन। तो ये माइंड में सेट रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, माइंड में सेट रखना है कि कितना है सूर्य के केंद्र का तापमान। एक्चुअली में सूर्य में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वहाँ से, ठीक है, वो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण निकल रही है, नाभिक के समय, ठीक है।
क्योंकि सन में अगर देखोगे तो बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, हाइड्रोजन एंड क्या मिलेगा बताओ, हीलियम। हाइड्रोजन जो लगातार है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो एनर्जी निकलने का मेन कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, न्यूक्लियर फ्यूजन होना। उम्मीद है आपको समझ में। हाइड्रोजन वहीं देखेंगे तो 71% पाया जाता है, वहीं हीलियम की बात करेंगे तो 26.5% अप्रॉक्स जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, सन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अभी जस्ट बताएं सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जा रही है वो हाइड्रोजन है। कितना है बताओ, 71% जो है वो हाइड्रोजन आपको सन में मिलेंगे। बाकी हीलियम भी मिलता है कितना, 26 पॉइंट, ठीक है 26.1% अप्रॉक्स या तो 5% अप्रॉक्स मिलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल्स भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आने वाले टाइम में लोग इसका यूज करेंगे ईंधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका कौन है, जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सबसे छोटा बोलेगा तो मरकरी, ठीक, मरकरी जो सबसे छोटा है। वहीं रेड बोलेगा तो मार्स, ठीक है। वहीं अगर बोलेगा ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो अर्थ को, ठीक, अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट, लाल ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति को लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, ठीक। शनि को रिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और शनि का डेंसिटी जो सबसे कम है, डेंसिटी, ठीक, शनि का जो डेंसिटी है वो बहुत लो है, ठीक है। इस वजह से लगता है कि वाटर में इसको रख देंगे तो लगेगा फ्लोटिंग करेगा, मतलब तैरेगा, ठीक है। तो ये माइंड में आपको सेट रखना है। अब इसे बताएं किसमें टाइटन, ठीक है, टाइटन इसका क्या है, सैटेलाइट है, किसका, शनि का। तो ये भी माइंड में आपको सेट रखना है। इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। एक बात वो ध्यान रखना, ये जो मार्स है, ठीक है, और जो जुपिटर है, इसके बीच में जो होता है ना बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, स्टोन जैसे बहुत अधिक मात्रा में बेल्ट पाए जाते हैं। लगेगा जैसे कि कोई रोटेट कर रहा है, कोई चट्टान है, पत्थर इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स में रोटेट कर रहे हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बोलेगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये माइंड में सेट रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अभी जैसे बताएं बुध जो है, बुध, मरकरी, ठीक है, मरकरी वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, वेनस को। इवनिंग स्टार भी किसको बोलते हैं, वेनस को। मॉर्निंग स्टार भी वेनस को, इवनिंग स्टार भी वेनस को। ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द वेनस। ट्विन सिस्टर मतलब पृथ्वी की जुड़ा हुआ बहन भी किसको बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं, ठीक है। और वेनस जो होता है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। वेनस जो है हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट, इससे ज़्यादा गर्म ग्रह कोई नहीं है। अब ये हॉटेस्ट क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। जो वेनस है ना उसमें जो होता है 97%, 95 to 97% अप्रॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से वो थोड़ा सा क्या है, हॉट है। तो ये माइंड में सेट रखना है, ठीक है। क्यों गर्म है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो अभी जस्ट बताएं पूरे सौरमंडल का सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा आपका, तो बुध हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध। बुध जो है 88 दिन में क्या करेगा, सन के चारों ओर रोटेट कर लेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये चंद्रमा में जिस प्रकार से कलाएँ होती हैं ना, कभी छोटा कभी बड़ा है ऐसा दिखाई देता है, ऐसा बुध में भी होता है, शुक्र में भी होता है। तो बुध इसका ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बता दिए। मंगल ग्रह क्या होता है, रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन मंगल ग्रह के 2 उपग्रह का नाम रखिए, डिमोस और फोबस। उसमें से जो डिमोस है पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। वहीं अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बृहस्पति। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनेमिड है। अब पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनेमिड है। माइंड में सेट रखिएगा अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह पूछेगा किसको बोलते हैं, तो आप बोलते हैं मंगल को। किसको, मंगल को। क्यों, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। तो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से कैसा दिखता है, रेड रंग का दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, ठीक है। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों, 95 to 97% इसमें क्या बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का हॉट गैस है, ठीक है, गर्म गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ावा देता है। इस वजह से थोड़ा क्या हो गया, वो गर्म हो गया। दूसरी के शुक्र ग्रह पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है बताओ, बादल है, ठीक है। और कभी वो एसिड वाला वहाँ
जैसे पॉसिबिलिटी बनता है, इसलिए लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे हो जाता है कि शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, सबसे अधिक गर्म, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, और ब्यूटीफुल प्लैनेट के रूप में जानते हैं। सबसे अधिक चमकने वाले पिंड, सबसे अधिक मात्रा में चमकने वाले जो ग्रह के रूप में है वो कौन है, शुक्र ही है। ठीक है, तो ये माइंड में आपको सेट होनी चाहिए। शनि को बड़े रिंग प्लैनेट बोलते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ये वाटर के ऊपर तैर सकता है। ठीक है, तो ऐसा लग सकता है। बृहस्पति जो है बहुत बड़ी है, इसमें कई पृथ्वी जो होगी समा जाएगी। ठीक है, तो ये माइंड में आपको सेट रखना है। बृहस्पति जो होगी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखो नीला ग्रह हम लोग किसे बोलते हैं, अर्थ को हम लोग बोलते हैं नीली प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। ठीक, अब ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं अर्थ को, क्या रीजन रहा होगा, इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3/4, ठीक है, 3/4 हिस्सा पर इसका जो है वाटर है, H2O। अब ये वाटर जो है 3/4 हिस्सा पे, इसकी वजह से जब अंतरिक्ष के लोग स्पेस में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से देखें, ठीक है, तो ये ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में H2O होने की वजह से, ठीक है, H2O होने की वजह से लगा स्कैटरिंग हो गया, ऐसा फील हुआ, स्कैटरिंग जैसा ही हुआ। ठीक है, प्रकीर्णन के जैसा, और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे ब्लू रंग जो हुए बिखेर गए, इसलिए पृथ्वी जो दिखाई दी वो आपको ब्लू रंग की दिखाई दी। इसलिए स्पेस में जाने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, साइंटिस्ट थे, उसने उसको नीला ग्रह का नाम दिया। तो इसी हिसाब से पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, नीला ग्रह के नाम से जानते। तो ये आपका अर्थ हो जाएगा। शुक्र को अभी बताएं हॉटेस्ट प्लेनेट, ब्यूटीफुल प्लेनेट। ठीक है, और साथ ही साथ इसको बोले थे हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, इसके चारों घूमने के लिए कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है, ये 225 डेज लेता है सन के चारों घूमने में। वहीं पृथ्वी को देखेंगे 365 डेज और कुछ घंटे लेते हैं, तो ध्यान रखना है। मंगल को ही बात करेंगे 625 डेज लेता है। बुध को देखेंगे तो 88 डेज लेता है। सबको ध्यान में रखना है कि कौन कितना दिन ले रहा है किसके चारों ओर, और ऑडिट करने के लिए, घूमने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मंगल में एक वहाँ पे निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी, निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी, एक वहाँ पे माउंटेन्स है और एक ज्वालामुखी है। जो कौन सा ग्रह पर मिलेगा ध्यान रखना है, मंगल ग्रह पे। ये भी ध्यान रखना है, बोलेगा मंगल ग्रह पे कौन सा माउंटेन्स है, ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है, ये पूछ सकता है। तो निक्स ओलंपिया एक है और दूसरा ओलिपस मेसी। तो ओलिपस मेसी एक माउंटेन, निक्स ओलंपिया पर्वत है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर है बताओ, निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे, और ओलिपस मेसी ज्वालामुखी कहाँ पर है बताओ, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह कैसे दिखता है, रेड क्यों दिखता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। इसकी वजह से क्या होता है, रेड रंग का दिखता है। तो इसी हिसाब से आप आराम से ये सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो पूरे सौरमंडल सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, पूरे सौरमंडल सबसे अधिक दूर का ग्रह जो है वो आपका नेपच्यून मिलेगा। ठीक है, नेपच्यून से। अब नेपच्यून में कौन क्या कहलाएगा, नेपच्यून को हम लोग वरुण के नाम से मिलते हैं। ठीक है, तो वरुण हो जाएगा सबसे दूर का ग्रह, क्योंकि पहले सबसे दूर का कौन था, प्लूटो। अब उसे बोना ग्रह में रखा जाता है। ठीक है, बोना ग्रह में, अब उसको बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। वहीं वरुण जो हो गया अब सबसे दूर का ग्रह हो गया। ठीक है, अरुण, वरुण जो है और एक अरुण उससे पहले जस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पे धूल भरी आंधियाँ चलती बहुत अधिक मात्रा में। ये बहुत दूरी होने की वजह से कोल्ड भी होते हैं, ठंडा भी होता है। ठीक है, अरुण जो है इसका जो खोज किया था वो विलियम हर्सेल ने किया था। वहीं वरुण का जो खोज किया था, ठीक है, वो जो था जॉन गाले थे, नाम रखिएगा। और शनि जो है उसके चारों रिंग होता है। उस रिंग का विषय में जो बताया था वो गैलीलियो ने बताया था। 7 रिंग इसके चारों ओर, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वाटर में रखने पड़ते थे। अभी जैसे मंगल को रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 अपना सैटेलाइट से जो इसकी ओर जो रोटेट करता है उसका नाम होता है डीमोस और फोमस। उनमें से डीमोस जो है पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मंगल ग्रह पे ओलिपस मेसी और निक्स ओलंपिया जैसे एक माउंटेन्स और एक आपको ज्वालामुखी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लूटो को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो प्लूटो जो था 2006 के बाद उसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया था, हटा दिया गया और बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो प्लूटो को हम लोग बोना ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरे ग्रह की कक्षा को क्या करता था, इंटरसेक्ट कर लेता था, काट लेता था। ठीक है, जो नियम के अनुसार नहीं होनी चाहिए था, इसलिए इसको अब बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है। अभी जस्ट बताए थे मंगल ग्रह का लाल दिखाई देने का मेन वजह जो है Fe2O3 है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लोहे की ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ये कैसा दिखाई देता है बताओ, रेड दिखाई देता है। इसलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है किस ग्रह में चंद्रमा जैसी कलाएं दिखाई देती है। तो दोनों में दिखाई देता है, बुध में भी और शुक्र में भी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कीजिए, बुध। बुध जो सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है, पूरे सौरमंडल में 88 दिन में सूर्य के चारों ओर क्या करता है, घूम लेता है। इसके चारों घूमने के लिए एक भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसके चारों ओर, तो बुध के चारों ओर है। यहाँ पे जो होता है रातें बहुत गर्म नहीं ठंडी होती है और दिन बहुत गर्म होता है। रात का टेम्परेचर -173 के अप्रॉक्स चली जाती है टेम्परेचर, और 400 से भी पार हो जाता है कब, डे का टेम्परेचर।
बृहस्पति जो बताएं पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट इसी का है, ठीक है, यही है कौन, जुपिटर। इसका एक टाइटन जो है सैटेलाइट, ये भी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सैटेलाइट है, ये भी माइंड में आपको सेट रखना है। वहीं शुक्र की बात करें, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, H2SO4 इसके पास पाया जाता है, ठीक है। ये भी अलग डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो होता है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। एक और यूरेनस को अगर छोड़ दिया जाए तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो अभी जस्ट बताइए मंगल, ये मार्स जो होती है, मार्स, ठीक है, मार्स और जुपिटर, ठीक है, इसके बीच में जो होता है वो कौन सा ग्रह पाया जाता है, बताओ, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो क्षुद्र का जो होता है मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। और ये जो बृहस्पति होता है लगभग 11 साल कुछ महीना में सूर्य के चारों ओर क्या कर लेती है, घूम लेती है। वहीं शनि को देखेंगे तो लगभग 29 साल का टाइम लेती है उसके चारों ओर घूमने में। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। गैनेमिड किसका उपग्रह है, तो गैनेमिड जो है आपका बृहस्पति का है। बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये कई पृथ्वी को अपने पास रख सकती है। इसका जो गैनेमिड है ये भी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा सैटेलाइट इसी यही है, यही नाम का है, ठीक है। अप्रॉक्स इसका अगर वेट देखोगे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये सब सारी चीज़ें देखोगे, मास देखोगे, तो ये बुध ग्रह जैसा जाएगा, ठीक है। जबकि किसी भी सैटेलाइट का जो वेट होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना, और उसका मास वगैरह जो होता है वो किसी प्लेनेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मंगल ग्रह को भी जैसे पता है रेड प्लेनेट बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। ओलिपस में से ज्वालामुखी है, निक्स ओलंपी पर्वत है इसके पास, किसके पास, मंगल ग्रह पर। इसको रेड प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो होता है 625 दिन अप्रॉक्स लेता है, तब जाकर के किसके चारों घूमता है, सूर्य के चारों। वहीं शनि है 29 साल में घूमता है, इसको रिंग प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इसकी डेंसिटी काफ़ी लो है, ठीक है, 7 रिंग पाया जाता है, जिसका खोज इसको गैलीलियो ने किया था, ठीक है। और ध्यान रखना वरुण जो है इसका खोज जॉन गॉले ने किया था। ये सबसे दूर का प्लेनेट है, ये भी माइंड में सेट रखना है। बहुत ठंडा होता है, ठीक है, इसमें मीथेन जैसी गैसों की प्रधानता होती है, ये भी माइंड में सेट रखना। सब पढ़ते रहिए आराम से। टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है उपग्रह वो शनि का है, ठीक है, शनि का टाइटन उपग्रह। वहीं पृथ्वी का बोलेगा कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, चंद्रमा, ठीक है। जिस पर अभी बताए थे सबसे पहले कौन पहुंचा था, अमेरिका की स्पेस यात्री जिसका नाम बताया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कैल्वी और एडविन एल्ड्रिन। लेकिन वहाँ पर जो फेमस नेम है कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को कहाँ पहुंचे थे, चंद्रमा पर। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोलता है तो पृथ्वी को बताइए ब्लू प्लेनेट क्यों, 3/4 हिस्सा पर पानी, लगभग 71% भाग पर यहाँ क्या होता है, पानी। स्पेस से जाने के बाद लोगों ने जब देखा तो स्कैटरिंग की वजह से ये ब्लू रंग का दिखाई दिया, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है, वो यही है, कौन, शनि है, पृथ्वी है, जिस पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस पे ये है, ना तो सन से बहुत अधिक दूरी पर, न बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करीब होता तो टेम्परेचर भी हाई होता, लाइफ एग्जिट नहीं हो पाता। बहुत दूर होता तो फिर कॉन्टलेस हो जाती है, तो भी वैसे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता। और दूसरी कंडीशन है एयर भी मौजूद है यहाँ पे, वाटर भी मौजूद है, जबकि अन्य ग्रहों पर ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो लाइफ पॉसिबल है वो पृथ्वी के ऊपर है, ये ध्यान रखना। इनमें से एक आर्यभट्ट है, ठीक है, जिसको रूस के सहयोग से 1975 में क्या किया गया था, छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। ये भी माइंड में आपको सेट रखा है। बाकी वो बहुत सारे ऐसे लॉन्च किए हैं, अगले वीडियो में लाएंगे। सैटेलाइट लॉन्च किया गया है कृत्रिम तरीके से, जो अलग प्रकार का मौसम भविष्यवाणी वगैरह के लिए, ठीक है, जरूरी है, वो भी देखेंगे। अच्छा, मंगल ग्रह को बोलते हैं रेड प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। डिमोस और फोमोस, बार बार बोल रहा हूँ, डिमोस और फोमोस मंगल का ही 2 सैटेलाइट है, जिसमें से अगर देखा जाए डिमोस तो पूरे सौरमंडल सबसे छोटा है, ठीक है। अरुण जिसका खोज अभी तो विलियम हर्सल ने किया था, वरुण जिसका खोज जॉन गॉले ने किया था। तो ये माइंड में आपको सेट रखना है। चलिए, अरुण ग्रह की खोज किसने किया, तो अरुण ग्रह की खोज किया था विलियम हर्सेल ने। गैलीलियो ने क्या किया था, 7 रिंग है किसके चारों ओर, तो शनि के चारों, वो किसने बताया, गैलीलियो ने, ठीक है। और दूरबीन के विषय में भी डिस्कस किया था गैलीलियो ने। कैप्लन ने बताया था, अलग नियम दिया था, तो कैप्लस लॉ में पढ़ाऊंगा उसकी बताऊँ। न्यूटन के विषय में भी बताऊंगा, F = G × mm/d², ठीक है। और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा गति का समय, S = ut + ½ ठीक है। तो S = v² - u², वहीं पढ़ाएंगे। साथ ही साथ v = u + at, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स वगैरह के विषय में थोड़ी सी, ये आपको ध्यान रखना है जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कैप्लस ने ग्रहों के घूमने के नियम भी दिया था, ये भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अपने एक्सिस पे घूमने की विषय में इन्होंने बताया था। आगे बोलता है वरुण ग्रह की खोज किसने किया, तो वरुण ग्रह की खोज जॉन गॉले ने किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जॉन गॉले, जिन्होंने वरुण ग्रह का क्या किया था, खोज किया था। न्यूटन क्या है, फोर्स का असाइनमेंट है, ये भी माइंड में आपको सेट रखना है, ठीक है। और फोर्स का असाइनमेंट ये है, लेकिन वहीं पर अगर CG सुनी तो उसका डाइन हो जाएगा, किसका, फोर्स का, ये भी आपको माइंड में सेट रखना है। आगे बोलते हैं हेलीपुछल धूमकेतु कितने सालों के बाद दिखाई देता है, हेलीपुछल धूमकेतु जो होता है ना 76 ईयर के बाद क्या होता है, दिखाई देता है। 2061-62 में पुनः फिर से ये दिखने वाली कौन, हेलीपुछल धूमकेतु। ये जो होता है ना
इसमें झाड़ू जैसा इसका शेप होता है, और इसमें जो होता है ना, इसका जो पूँछ होता है वो सूर्य जो होता है ना उसके करीब होता है, ध्यान रखना। और गर्दन जो होता है थोड़ी सी दूरी पर होती है। तो अगर देखोगे हेलीपुच्छल को तो दिखाई देगा। हेली नामक व्यक्ति ने इसको खोज किया था, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हेलीपुच्छल धूमकेतु, ठीक है। ये भी देखो गैसों का एक गोला टाइप से होता है, ये भी माइंड में आपको सेट रखना है। तो 76 वर्षों के बाद ये क्या होता है, दिखाई देता है कौन, हेलीपुच्छल धूमकेतु। जैसे बोलते हैं हेलीपुच्छल धूमकेतु पुनः कब दिखेगा, अभी जस्ट बताएं 2061 में दिखेगा कौन, हेलीपुच्छल धूमकेतु। अब बोलते सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, तो ग्रह जो होता है सबसे अधिक चमकने वाला जो है, अगर सबसे अधिक चमकने वाला, ठीक है, तारों ग्रह के विषय में पूछेगा तो सीरस हो जाता है एक, ठीक। मैं ग्रह का पूछेगा इस ऑप्शन के अनुसार तो आपका शुक्र हो जाएगा। अब इसलिए बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, और साथ बहुत अधिक चमकीला भी है। जितनी ज़्यादा हॉट रहेगा उतना ही अधिक चमक होगी, तो शुक्र ग्रह में, ठीक है। इसमें बताएं तो सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका बादल पाया जाता है कहाँ पे बताओ, शुक्र ग्रह पे। अभी जस्ट बताएं था शुक्र ग्रह पे क्या होता है, 95 से लेकर के 97% तक यहाँ क्या पाया जाता है बताओ, CO2, ठीक है। इस वजह से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा गर्म है, ठीक है। ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है, किसके पास बताओ, शुक्र ग्रह के पास। इसको क्या बताता है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन बोले थे। संरचना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग पृथ्वी के समान इसकी संरचना है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ये बोलते हैं सुंदरता की देवी, ब्यूटीफुल प्लैनेट बोलते हैं। ये सोच कर लोग इसका प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम में इसका पूजा भी करते थे, ठीक है। तो इससे सबसे ध्यान रखना। बुध ग्रह जो है 88 डेज में क्या करता है, सन के चारों ओर रोटेट करता है, यही पता होना चाहिए। इसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं, तो सैटेलाइट दोनों के पास नहीं है। किसके पास, वेनस मतलब शुक्र के पास भी नहीं है, बुध के पास भी नहीं है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी एक अंतर ये है कि शुक्र जो होता है ना उल्टा घूमता है, और अरुण भी उल्टा घूमता है, जबकि सारे ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसलिए सभी ग्रहों पर जो होगा आपका सूर्योदय जो होगा वो पूर्व में होगा, और सूर्यास्त जो होगा पश्चिम में होगा। लेकिन शुक्र की बात करेंगे और अरुण की बात करेंगे, वहाँ सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम में होगा, सूर्यास्त जो होगा पूर्व में होगा। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि अभी तक रिंग प्लेनेट 7 रिंग है, इसके विषय में जो बताया था गैलीलियन, ठीक है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो अभी मैंने जस्ट बताया कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध जो है 88 डे लेता है, किसके चारों, सन के चारों। वहीं शुक्र जितना लेता है 225 दिन लेता है। मंगल के विषय में बात करेंगे वो कितना दिन लेता है, तो मंगल जो होता है, ठीक है, वो अप्रॉक्स 625 दिन लेता है, ठीक है, किसके चारों ओर घूमने में, सन के चारों। वहीं पृथ्वी की बात करेंगे 365 दिन लेता है, ठीक। वहीं शनि की बात करेंगे तो 29 ईयर लेता है, कितना बताओ, 29, मतलब 29 साल का टाइम लेता है, ठीक है, 29 साल। कौन, शनि, किसके, सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए। अगर बात करेंगे वहीं वरुण वगैरह का तो ये 165 अप्रॉक्स साल ले लेते हैं, ठीक है। वहीं बृहस्पति की बात करेंगे तो 11 साल 9 महीने के आसपास टाइम लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सबका मैं अगले दिन डायमीटर बता दूंगा। अभी डायमीटर में बता दूंगा तो अब हो सकता है कि हॉपलेस हो जाए, उतने डाटा को नहीं याद रख पाएँ, लेकिन ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते सबसे पहले चंद्रमा पर कौन पहुंचा, तो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बताए थे 21 जुलाई का टाइम था, ठीक है, 21 जुलाई 1979 ये पहुँचे थे, ठीक है। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहाँ के थे, तो आपको पता होना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका, ठीक, अमेरिका के थे। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके पास कितने व्यक्ति थे, तो ध्यान रखना, इसके पास जब ये पहुँचे थे 3 व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कैल्वी और एल्विन एल्ड्रिन। लेकिन फेमस कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी आपको पता है ये जिस स्पेस से गए थे उसका नाम क्या था, कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कल्पना चावला ये हरियाणा की थी, हरियाणा से, लेकिन ये भारतीय मूल की थी, बट बस कहाँ गई थी, अमेरिका में, और ये भी अंतरिक्ष गई थी, ये भी मान को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और राकेश शर्मा भी फेमस है, ठीक है, यूरी गागरिन भी। ये सब के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन खासकर भी सौरमंडल पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे, तो अभी जस्ट बताया नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अच्छा एक बात यहाँ है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। वहीं रसिया की बात करेंगे तो 1 नंबर पे है, ठीक है। भारत से बड़ा है कौन, चाइना। पहले नंबर पे कौन है बताओ, रसिया है, ठीक है। उसके बाद कौन है, कनाडा है। उसके बाद कौन है, चीन है। उसके बाद अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भारत, ठीक है, इंडिया और चाइना, इसके बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, बताइए कमेंट में। मैकमोहन लाइन, क्या है, मैकमोहन लाइन, चलिए ठीक है। दूसरी कंडीशन जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया और जो पाकिस्तान है इसके बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिप्स, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ा बताइए जो इंडिया है, ठीक, इंडिया और जो अफ़गानिस्तान है,
इसके बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, आप कमेंट में बताइए क्या नाम है। आप लिखिएगा तो चीज़ों को भूलिएगा नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो भोर का तारा हम लोग किसको बोलते हैं, तो शुक्र ग्रह को बोलते हैं भोर का तारा। इस हिसाब से आपका नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा शुक्र ग्रह को। बुध को सबसे छोटा ग्रह बोलते हैं, 28 दिन में ये परिक्रमा कर लेता है। शनि को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके चारों क्या पाया जाता है, वलय पाया जाता है। ठीक है, 7 वलय है, ध्यान रखना, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। सबसे हो जाएगा। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, तो सांझ का तारा भी किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट भी किसको बोलते हैं, शुक्र को। मॉर्निंग स्टार भी किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। इवनिंग स्टार भी किसको बोलते हैं, शुक्र को। पृथ्वी के जुड़े वाहन भी किसको बोलते हैं, शुक्र को। सबसे अधिक गर्म कौन है, शुक्र। 95 to 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, बादल है। ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, तो बताओ लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों, इसके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है। किसके पास, मंगल ग्रह के पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है। इसकी वजह से क्या आता है, रेड दिखाई देता है। इसका डीमोस और फोबस 2 सैटेलाइट है, जिसमें डीमोस जो है पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा सैटेलाइट है। ये भी आपको माइंड में सेट रखना है। इसके ऊपर नेक्स्ट ओलंपिया माउंटेन है, ओलिपस में से ज्वालामुखी है। कहाँ पे, मंगल ग्रह पे, ये पता होना चाहिए। जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। बुध ग्रह जो होते हैं 88 डेज में, और वहीं मंगल ग्रह की बात करें 625 दिन में। ठीक है, वहीं शुक्र की बात करेंगे, ठीक है, 225 दिन में, और पृथ्वी को 365 दिन में। ये क्या होता है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका साइज वगैरह हो गया, बनावट की दृष्टि से देखा जाए, सारी चीज़ जो होती है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है। किसकी बताओ, शुक्र का। इसलिए इसको हम लोग शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। शनि के विषय में बता दिए, बुध के विषय में बता दिए, मंगल के विषय में बता दिए। बोलते हैं पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली क्यों दिखाई देती है, जल की अधिकता के कारण वहाँ पे होता है स्कैटरिंग, इस वजह से ही दिखाई देता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये लोगों के पास पहुँचेगा, सब्सक्राइबर अगर बढ़ती है तो मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहूँगा। और अगर आप लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो लोग मोटिवेट बना रहता है, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है आप अपने तैयारी बेहतर रूप से करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।